हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ। आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मैं 10th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, आप इसका बेसिक्स 9th में पढ़ चुके हो कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कहते किसको है, इसका वेरिएबल क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, फिर ये कितने टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्रीज, आप सब कुछ 9th में पढ़ चुके हो। अगर आपको 9th का याद नहीं है बेसिक, तो आप मेरे 9th क्लास के लेक्चर में जो पॉलिनोमियल के लेक्चर में बना चुका हूं वहां पे जाके इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं 10th क्लास का आपको बताऊंगा। ठीक है, बेसिक्स आपको पता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपको पता है। अब जो आपको पढ़ना है आपकी क्लास में 10th में वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, हाँ स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखो, आपको पढ़ना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो तो इसके कितने, इसके दो आंसर, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 2 है, तो इसके दो आंसर्स होंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको या तो आंसर बोल लो या इसको रूट्स बोल लो, इसको रूट्स भी बोलते हैं, या इसको जीरोस बोल लो या इसको सॉल्यूशन बोल लो, सब एक ही चीज होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा उसको आंसर भी बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसको रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इसके दो आंसर आएंगे, एक को आप बोलोगे अल्फा, दूसरे को बोलोगे बीटा। जो दो आंसर आते हैं, एक को आप बोलते हो अल्फा बोलते हो, दूसरे को बीटा बोलते हो। ठीक है, आपको ये पता होगा बच्चों की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ए बोलते हैं। और जो जो एक्स से मल्टीप्लाई हो उसको बी बोलते हैं। जो अकेला है कांस्टेंट टर्म उसको क्या बोलते हैं, उसको सी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके या कॉमन लेके आप अल्फा बीटा निकाल दोगे, लेकिन आप चेक करोगे कि आपका जीरोस, आपका रूट सही है नहीं, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल का बेसिस आप 9th में पढ़ चुके हो, यहाँ स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं जो आपका 10th क्लास में है। इसमें मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल में आपको मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसमें है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप रूट्स निकालोगे तो उसके दो आंसर्स आएंगे, उसको आंसर्स बोल दो, उसको सॉल्यूशंस बोल दो, उसको रूट्स बोल दो, उसको जीरोस बोल दो, सब सेम है। ठीक है, अब जब आप ये निकाल दोगे किसी भी तरीके से इसको, तो इसको ऐड, इसका चेक करने का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आपका दोनों सेम आ गया तो आपका जो बनाए हो वो आपका सॉल्यूशन सही है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए आना चाहिए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 पे बेस्ड है, जब मैंने बताया 2.2 पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, उसका आंसर निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड वेरीफाई, उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइड। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसका आपको जीरोस निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अच्छे समझ लीजिए। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आप पढ़ चुके हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 8 इंटू 1 क्या होगा, देखो माइनस 8 इंटू 1, फिर इसको एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे है तो माइनस 8 हो गया। ठीक है, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया यहाँ पे, माइनस 8 आ गया। अब 8 का मिडिल टर्म निकाल, 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो क्या 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो, अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। इसको आप ऐसे अरेंज करोगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये -2 आ जाए बच्चों। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 2 जा 4 और 2, तो क्या -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 -2 आएगा, -4x प्लस 2x -2x आएगा।
ठीक है, तो इसको लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड टर्म से कॉमन, थर्ड फोर्थ टर्म से कॉमन लोगे, इससे कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या हो गया, दोनों में क्या मिल रहा है आपको पता है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 4 हो गया। इसमें कॉमन क्या लोगे, इसमें 2 है, और जिसको नहीं आ रहा है उसको स्प्लिट कर लो ऐसा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लो आप, ठीक है, इसको लिखोगे x माइनस 4। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस 4 यहाँ भी है, दोनों जगह x माइनस 4 है, इस दोनों के बदले एक लिखोगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखोगे, x इक्वल टू 4 हो गया। अब इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखोगे, x की वैल्यू माइनस 2 हो गई। एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे। ठीक है, जो एक बार जो तुम्हारा पहला आंसर आया, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे अल्फा, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बीटा। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया, क्या आ गया, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। ठीक है, अब चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, एलएचएस है, यहां हमने लिख लिया एलएचएस। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इसमें देखो अल्फा क्या आ गया, अल्फा एक 4 आ गया, बीटा क्या है माइनस 2 आया, यहाँ लिखोगे 4 माइनस 2, ये 2 हो गया। ठीक है, अब लिखोगे आरएचएस, तो आरएचएस क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी इसमें क्या हो गया, आप समझना अच्छे से, इसमें बी क्या हो गया, इस वाले में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं और एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, तो बी यहाँ पे क्या हो गया -2, तो बी हो गया -2 अपॉन ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए क्या हो गया 1, ये 2 आ गया, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। लिखोगे यहाँ पे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इस तरह इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इसका आंसर लाए, और जो भी आंसर आया उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से इसको सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसका जीरोस निकालना है और चेक करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या करना है, पहले इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 4, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, तो क्या -2 -4 होगा। मिडिल टर्म आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो देख लो, लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे जितने भी टर्म आते हैं उस टर्म को ऐसे अरेंज किया जाता है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला पार्ट आ जाए। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 4s के बदले क्या लिख दिए -2s लिख दिए। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड से कॉमन लोगे, तो फर्स्ट सेकंड, अब जब कॉमन लेने का नहीं आता तो बेसिक सीख लो। 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, और इसको 2 इंटू एस, फिर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लो आप, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो हमने क्या किया 2s को बाहर लिख दिया, बच क्या गया यहाँ पे, इस वाले टर्म में 2s बच गया, इस वाले टर्म में क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया -1 बच गया। इसमें कॉमन लो, देखो ये प्लस साइन जो है माइनस इंटू माइनस के मिलने से बना है, तो इसमें से माइनस जब कॉमन ले लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म सेम आ गया।
और मिडिल टर्म में ध्यान देना है कि हमेशा ये दोनों टर्म क्या आएगा, सेम आपका आएगा। ठीक है बच्चों, अब इस दोनों के बदले का आप लिख दो 2s माइनस 1 और इसके बदले लिख दो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो 0 के इक्वल, इसको कर दो 0 के इक्वल, तो क्या हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। मतलब इससे निकाले तो 1/2 आ गया, सिमिलरली इससे निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। मतलब आपका क्या आ गया, आपका अल्फा आ गया 1/2 और बीटा आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये आया है जो अपना आंसर ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा पुट करोगे। चेक करने के लिए क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो अल्फा अपना क्या है, अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2 है। इसमें लिखोगे आप LHS अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2, तो हाफ प्लस हाफ फुल मतलब 1। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे RHS, तो RHS यहां पे लिखो, RHS आपका क्या है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी देखो, इसमें b क्या है एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलोगे, एस के कोफिशिएंट को b बोलोगे। यहाँ पे b क्या है, b है -4, लिखोगे -4 अपॉन ए क्या है 4, तो 4/4 क्या हो गया, ये 1 हो गया। मतलब आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो यहां लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया कि आप जो बनाए हो उसका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 देखिए, फर्स्ट का 3 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, पहले इसको अरेंज करना है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले लिखना है x स्क्वायर वाले टर्म को, फिर लिखना है x वाले टर्म को, फिर लिखना है कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x स्क्वायर वाले टर्म को, फिर x वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या 6 3 जा 18, ये आ गया -18 x स्क्वायर। अभी लिखोगे 18, इसको डिवाइड करो 2 से 9, डिवाइड करो 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब लाना कितना है, -7 लाना है, तो 3 3 जा कितना हो गया, 3 3 जा 9 और ये 2 हो गया। अब लाना कितना है, -7 लाना है, तो -9 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे आपका क्या 3 3 जा 9 आ गया, 2 आ गया, आपको लाना है 7, तो लिख सकते हैं -9 प्लस 2 कितना होगा, -7 होगा। ठीक है ना, तो इसको लिखोगे 6x स्क्वायर माइनस 9x, या पहले पढ़ चुके हो, प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन क्या, दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहां क्या लिखेंगे 2x माइनस 3। इसमें कॉमन क्या है, कुछ दिख रहा है कॉमन, इसमें इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो यहां पे लिखोगे 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी दोनों सेम आना चाहिए, वो दोनों सेम आ गया, तो उस दोनों के बदले आप लिखोगे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको करेंगे 0 के इक्वल, फिर इसको करेंगे 0 के इक्वल, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। ये -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 हो गया। सेम हियर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, देन 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका अल्फा क्या आ गया 3/2 और बीटा क्या आ गया -1/3। ठीक है, अल्फा क्या आ गया, अल्फा आपका आ गया 3/2 और बीटा क्या आ गया -1/3। अब इसको चेक करेंगे कि जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये आपका LHS है, ये RHS है, यहाँ लिखोगे LHS
अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, समझे यहां पे। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, सिंपल इसका एलसीएम ले लो। 6 9 माइनस 2। ठीक है, अभी क्या आपका आ गया 7/6। अब आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस क्या आपका है माइनस b/a। तो माइनस बी, देखो बी इसमें क्या है, बी इसमें क्या है, बी है -7। यहां पर लिखोगे -7/a कितना है, a है 6। ये हो गया 7/6। ये आंसर हो गया, दोनों वेरीफाइड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4u² प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, फर्स्ट का 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसका आपको रूट्स निकालना है, जीरोस निकालना है, फिर उसको वेरीफाई भी करना है। सिंपल सा देखो, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, इसमें कॉमन क्या है 4u कॉमन है, तो यहां पे ले लो u, यहां पे ले लो 2। हमने सिंपल कॉमन ले लिया। ठीक है, अब एक बार क्या करोगे 4u को 0 के इक्वल करोगे, देन 4u इक्वल टू 0। एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे, देन u इक्वल टू 0/4, u इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे u इक्वल टू -2, ये दो आंसर आपका आ गया। ठीक है, अल्फा कितना आ गया 0, बीटा कितना आ गया -2। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू आपका क्या आ गया 0, बीटा क्या आ गया -2। अब चेक करेंगे, मैंने बता चुका हूं आपको कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। ये आपका LHS है, यहां लिखेंगे LHS कितना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 0, बीटा है -2, ये -2 हो गया। फिर दूसरा है, ये आपका RHS है, यहां पे लिखेंगे RHS। ये क्या हो गया -b/a। तो -b कितना है, b देखो b इसमें दिखना है, b इसमें कितना है, b इसमें 8 है ना, 8, और a कितना है 4 है। तो यहां पे लिखोगे -8/4 -2, क्या दोनों सेम आ गया। यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस अच्छे से करो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, t² माइनस 15। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, t² माइनस 15, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होगे, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, उसको इस पे पुट कर दो, इसको लिख दो t² माइनस √15 होल स्क्वायर। t² माइनस √15 होल स्क्वायर क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर दो। अब ये हो गया a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया। एक बार इसको करोगे 0 के इक्वल, एक बार इसको करोगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो t प्लस √15 इक्वल टू 0 किए, एक बार इसको t माइनस √15 इक्वल टू 0 किए। ये प्लस 15 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो t इक्वल टू माइनस √15, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, तो t इक्वल टू प्लस √15 हो गया। अल्फा कितना आ गया -√15, बीटा कितना आ गया +√15। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा आ गया आपको -√15 और बीटा क्या आ गया +√15। ठीक है बच्चों, अब इसमें चेक करेंगे, फॉर्मूला आप समझ चुके हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, इसको लिखेंगे LHS। LHS क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इसमें देखो क्या है, अल्फा है -√15, बीटा है +√15, यहां देखोगे -√15 +√15 निकट के 0 आ गया। अब RHS देखो, RHS क्या है -b/a। अब बताओ इसमें b है कुछ क्या, b कहां इसमें है,
ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो गया आपको। ठीक है, तो बी इसमें देखो, बी क्या है, बी इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। तो बी इसमें क्या है 0 अपॉन ए क्या है 1, 0 अपॉन 1 क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां पे लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS एंड वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेम लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 4 3 12, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे, ये आप सीख चुके हो। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि यहाँ पे -1 आ जाए। तो क्या करोगे, 2 2 4 और 3 -4 प्लस 3 क्या -1 होगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस टर्म और इस टर्म में कॉमन ले लोगे। इसमें कॉमन क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे x कॉमन ले लोगे, तो 3x माइनस 4, इसमें कॉमन क्या है 1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इस दोनों के बदले हम एक लिखेंगे, एक टर्म लिख देंगे इस दोनों के बदले। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 4 और इस दोनों के बदले x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक टर्म हमने लिख दिया। अब क्या करोगे, इसको एक बार 0 के इक्वल करोगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार इस टर्म को 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल कर दिया। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू क्या हो गया 4 अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब इसको करोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -1 हो गई। तो आपकी अल्फा कितनी आ गई, अब यहाँ पे लिखोगे hence alpha equals to 4 upon 3 and beta equals to -1। ठीक है, now we will check the equation। आपको चेक करेंगे, इस इक्वेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जानते हो -b अपॉन a होता है, ये होगा LHS। क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा कितना है 4 अपॉन 3 एंड बीटा -1, 4 माइनस 3 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इसकी वैल्यू आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई। अब क्या करेंगे, आप करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा सॉरी ये RHS पार्ट है, आप लिखेंगे RHS कितना है -b अपॉन a। तो माइनस b, देखो b इसमें क्या है, इसमें b क्या है -1 है, क्या आप लिखोगे -1 अपॉन a कितना है 3, तो 1 अपॉन 3 आ गया, दोनों सेम आ गया। आगे तो सेम है, तो वहां पे लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS हेंस वेरीफाइड। अब एक नए टर्म का क्वेश्चन देख रहे हैं, नए क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, इसका टर्म क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, उसको हम चेंज करते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब क्या पढ़ा हमने कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इससे हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन हो, इसकी वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना हो, तो इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये पूरा इक्वेशन हो गया इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में वही बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। सम को क्या बोलते हो अल्फा प्लस बीटा
ये आपको 1/4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है, बस उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4 दिया हुआ है, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप ले लो, इसका एलसीएम कितना जाएगा 4, देन 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। 0 इंटू 4 क्या 0 हो गया, देन 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये इसका इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट, इसमें भी सेम आपको है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 1/3। इससे आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब जो पुट है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, √2 है, तो हमने √2 यहां पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, 1/3 यहां पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, 3, देन 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब 3 इंटू 0 0, तो लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन आ गया। ओके, थर्ड ट्राई करते हैं। थर्ड आपको है 0 और √5। थर्ड क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, 0 एंड √5। अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना पुट करोगे, 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 5, तो √5 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1 and 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, ये 1 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, ये भी आपको 1 गिवन है। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है, 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है, तो 1 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है 1/4। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है, लिखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गया, 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, इसका आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम लिया,
4 यहां लिया, देन 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, 4 and 1, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ आपको है, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो गया। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा एंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।